Hello students, how are you all? As you know, from this chapter, we have covered the structure of flower, okay, the parts of the flower, male and female reproductive part, structure of anther and formation of microspore. ठीक है, और हमने डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन और मेल गेमेटोफाइट. ओके, एक्चुअली में जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? मेल गैमेट्स. मतलब ये किसको कैरी करता है? मेल गैमेट्स को कैरी करता है. ओके, तो हमें क्या पढ़ना है कि जब पोलन ग्रेन्स में कैसे डिवीजन होंगे? माइटोटिक सेल डिवीजन. ओके, देखो जरा, ये क्या है? पोलन ग्रेन. ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन. और ये इसका क्या है? साइटोप्लाज्म. जब ये डिवाइड करेगा फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन से, ओके, तो इसमें क्या बन जाएंगी? दो सेल का फॉर्मेशन होगा. ओके, ये जो बड़ी सेल है साइज में, इसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल. और जो स्मॉलर साइज की यहाँ पे सेल बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल. ये क्या है? जनरेटिव सेल. और ये होगा कब? जब ये पोलन ग्रेन फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के थ्रू क्या करेगा? डिवाइड करेगा. ओके, कैसी सेल बनेगी? एक लार्जर सेल बनेगी, एक स्मॉलर सेल बनेगी. लार्जर सेल का नाम क्या होगा? वेजिटेटिव सेल. और स्मॉलर का क्या नाम होगा? जनरेटिव सेल. ओके, ये जो वेजिटेटिव सेल है इसके अंदर कैसा साइटोप्लाज्म होगा? डेंस साइटोप्लाज्म. ओके, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? लार्ज न्यूट्रिएंट्स, लार्ज क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ओके, अब ये डिवाइड करेगा कैसे? सेकेंड माइटोटिक डिवीजन से. सेकेंड माइटोटिक डिवीजन की बात क्या होगा कि ये जो जनरेटिव सेल है इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा? टू मेल गैमेट्स. ये क्या है? वेजिटेटिव सेल. इस वेजिटेटिव सेल को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्यूब सेल. ओके, समझ आया? तो मैंने ये बताया है कि जो पोलन ग्रेन है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा कि जब उसका न्यूक्लियस क्या करेगा? टू माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू डिवाइड करेगा. फर्स्ट डिवीजन में क्या बनेगा? एक लार्जर सेल बनेगी, एक स्मॉलर सेल बनेगी. लार्जर सेल को क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव सेल, जिसका साइटोप्लाज्म कैसा है? डेंस है. एक स्मॉलर सेल बनेगी जिसे हम क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल. ओके, जो सेकेंड माइटोटिक सेल डिवीजन होगा उसमें जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा? टू मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा. ओके, क्योंकि ये मेल गैमेट्स को कैरी कर रहा है इसीलिए इसका नाम क्या है? मेल गैमेटोफाइट. ओके, अब हमें क्या पढ़ना है आगे? हम पढ़ेंगे जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, उसकी क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं. ओके, सबसे पहली बात है कि पोलन ग्रेन्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? पैलिनोलॉजी. ठीक है, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज द पैलिनोलॉजी. जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं?
कि उसमें जो आउटर साइड में जो एग्जाइन है उसका पैटर्न कैसा है, ठीक है। ये सब स्टडी करते हैं, उनकी शेप साइज वगैरह को स्टडी करते हैं, ओके। अब हमें क्या करना है, अब इसके हम क्या देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। बेनिफिट्स ऑफ पोलन ग्रेन। मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज में आजकल क्या है कि जो पोलन ग्रेन है इनको कैसे यूज करते हैं, या तो सिरप की फॉर्म में यूज करते हैं या फिर किसकी फॉर्म में, पोलन टेबलेट्स की फॉर्म में। एज ए न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट। by athletes and sport person। जो सेकेंड यूज है पोलन ग्रेन्स का वो क्या है कि हम पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे यूज करने के लिए, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज करने के लिए, ओके। पोलन ग्रेन्स को क्या करते हैं हम, प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। किसके लिए प्रिजर्व करते हैं, फॉर प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। जिस टेक्निक के थ्रू इनको हम प्रिजर्व करते हैं, और कहाँ पे प्रिजर्व करते हैं, पोलन बैंक में, जिस टेक्निक के थ्रू इन्हें प्रिजर्व करते हैं उसका नाम क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन। ये प्रोसेस हम कहाँ पे करते हैं, इन लिक्विड नाइट्रोजन, at the temperature of -196 डिग्री सेल्सियस, ओके। साथ साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हमें पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करना हो तो उनकी जो वाइबिलिटी है डिपेंड करती है टेम्परेचर मॉइस्चर के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर डिपेंड करती है वाइबिलिटी। वाइबिलिटी मीन्स द कैपेसिटी टू अफेक्ट द फर्टिलाइजेशन, ओके, या द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब। वाइबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। ये तो हो गए पोलन ग्रेन्स के एडवांटेज, ओके। अब पोलन ग्रेन्स के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। मेन जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि कुछ पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, पोलन एलर्जी कोज करते हैं, ओके। क्या करते हैं, पोलन एलर्जी। इस पोलन एलर्जी के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, हे फीवर, ओके, हे फीवर बोलते हैं। पोलन एलर्जी जो कोज होती है वो मोस्टली कौन से प्लांट्स होगी, पार्थेनियम, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास, ठीक है, जो क्या है एक्सोटिक वीड है। कहाँ से आई है, अमेरिका से आई है। किसके साथ आई है, इंपोर्टेड वीट के साथ। ओके, इसके बाद है हमने
हमने पोलन को डिस्कस कर लिया, पोलन का डेवलपमेंट देख लिया, उसमें कौन कौन से टाइप की सेल है। वेजिटेटिव सेल है जो साइज में बड़ी है, ठीक है। एक स्मॉलर साइज की सेल जिसे हम क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल फिर से क्या करेगी, माइटोटिक सेल डिवीजन करेगी, उससे क्या बनेगा, 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये सारा हमारा प्रोसेस हो गया है क्या, कि मेल गैमेट के फॉर्मेशन तक सारा मेल का क्या हो गया, सारे प्रोसेस क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर में, उसे हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम, ठीक है। गाइनोशियम की यूनिट को क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं, या उसे हम क्या बोलते हैं, पिस्टल। ओके, अब तुम्हें इसके पार्ट पता ही है, इसके कौन कौन से पार्ट है। सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, ठीक है। नीचे जो नैरो पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, स्टाइल। और सबसे लोवेस्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ओवरी। तो सबसे लोवेस्ट स्वेलन पार्ट है, इसका नाम क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, ओव्यूल्स, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरेंजिया। ओके, अभी जो कार्पल है, किसी किसी फ्लावर में क्या होगा कि एक ही कार्पल प्रेजेंट होगा, ठीक है। कितनी कंडीशन हो सकती है यहाँ पे, 2 कंडीशन हो सकती है। यदि एक फ्लावर में एक ही कार्पल है तब हम टर्म यूज करेंगे मोनो कार्पेलरी, ठीक है। और यदि मोर देन 1 कार्पल है तब हम टर्म यूज करेंगे मल्टी कार्पेलरी। ओके, अभी जो मल्टी कार्पेलरी स्टेट है, इसकी भी 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये कार्पल आपस में फ्यूज रहेंगे या फिर क्या रहेंगे, फ्री। यदि कार्पल्स क्या है, फ्री हैं, तब इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे क्या, एपोकार्पस। यदि ये फ्यूज्ड हैं आपस में, तब उसके लिए टर्म हम यूज करेंगे सिनकार्पस। ओके, सिनकार्पस। अब इसके एग्जांपल है, एपोकार्पस का एग्जांपल क्या है, मिचेलियम, ठीक है। और सिनकार्पस का एग्जांपल क्या है, पापावर, पापावर सोमनीफेरा। ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो ओव्यूल है, जिसको हमने क्या बोला है, मेगा स्पोरेंजिया, इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं जरा, इसमें कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट है। मेगा स्पोरेंजिया, क्या बोलते हैं इसको, ओव्यूल। ठीक है, ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। जिस स्ट्रक्चर की हेल्प से ये ओवरी की वॉल के साथ अटैच रहेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। ये क्या है, प्लेसेंटा, ठीक है। और ओव्यूल्स का जो भी अरेंजमेंट है इनसाइड द ओवरी इज नोन एज द प्लेसेंटेशन। ओके, क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन बोलते हैं उसको। ओके, अब ये जो ओव्यूल है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये तो क्या है इसका, ये इसका बेस है, ठीक है। और ये इसकी क्या है, बॉडी। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर,
इसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। क्या ये? फ्यूनिकल। ओके, क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। अब ये जो बॉडी है, बॉडी में जो ये जो कवरिंग है जो इसको कवर करके रखी है, इसे हम क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट्स। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ दी फैमिलीज में क्या होंगे? 2 इंटेगुमेंट्स होंगे और किसी किसी में क्या हो सकता है, मतलब मोर देन 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितने भी जिम्नोस्पर्म है उसमें क्या होगा? केवल एक ही इंटेगुमेंट प्रेजेंट होता है। ओके, जहाँ जहाँ पे इंटेगुमेंट्स एब्सेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। ये क्या है? माइक्रोपाइल। ठीक है, यहाँ पे जो भी सेल्स फिल्ड हैं, ठीक है, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। क्या ये? न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या है नेचर में? न्यूट्रिटिव है। जैसे टेपेटम वहाँ पे क्या कर रहा था? माइक्रोस्पोरो, जो भी स्पोरोजिनस टिश्यू था उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा था, तो ये किसके डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन देगा? मेगास्पोर के। ओके, हमने क्या बताया? ये क्या है? फ्यूनिकल। ये क्या है? इंटेगुमेंट्स। ये क्या? माइक्रोपाइल। ये क्या? न्यूसेलस। ये जो बॉडी है जिसके ऊपर पूरा ये क्या करते हैं? लाई करते हैं पूरे स्ट्रक्चर। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? चेलेजा। ये क्या है? चेलेजा। अब ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फ्यूनिकल यदि से थोड़ा सा कवर कर ले तो इसे हम क्या बोलेंगे? बॉडी को कवर कर ले, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे रेफी।